राहत और बचाव का काम लगातार चल रहा है। सीरिया में मलबे से निकाला गया एक मासूम। तुर्की में कोसोवो सुरक्षा दल ने 2 साल के बच्चे को बचाया। मां भी मलबे से जिंदा ही निकली। तुर्की में 62 घंटे के बाद जिंदा निकली महिला। वहां पर कंक्रीट का स्लैब गिरा था। तुर्की में एक भारतीय शख्स का पता नहीं। दूर दराज के इलाकों में 10 भारतीय फंसे, सुरक्षित सभी। आज राज्यसभा में बोलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा का जवाब देंगे। लोकसभा में बोले पीएम मोदी। ईडी ने विपक्ष को एकजुट कर दिया। अडानी हिंडनबर्ग मामले पर राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला। कहा पीएम हमारे सवालों का जवाब नहीं देंगे, सिर्फ अपने मित्र को समर्थन देंगे। अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर संसद सत्र में हंगामा जारी रहने की संभावना। विपक्ष कर रहा है चर्चा की मांग। बीआरएस नेता कविता ने कहा निराशाजनक प्रधानमंत्री मोदी का भाषण। अडानी का नाम तक नहीं लिया, आम आदमी को हुए नुकसान का जिक्र तक नहीं किया। त्रिपुरा में चुनावी हलचल तेज। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जारी करेंगे संकल्प पत्र। 60 सदस्यीय त्रिपुरा विधानसभा के लिए 16 फरवरी को होगा मतदान। 2 मार्च को होगी वोटों की गिनती। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में शामिल होंगे पीएम मोदी। 10 फरवरी को पहुंचेंगे लखनऊ। समिट के उद्घाटन सत्र में योगी सरकार नए लक्ष्य को हासिल करने की तैयारी कर रहे हैं। समिट में निवेश का एमओयू 25 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। यूपी में 2 करोड़ से ज्यादा रोजगार के अवसर होंगे। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य है। बजट को लेकर किसानों और महिलाओं में नाराजगी। आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन। किसानों का आरोप मोदी सरकार ने बजट में मनरेगा के लिए खराब आवंटन किया। कांग्रेस पार्टी की महिला शाखा का भी जंतर मंतर पर आज धरना प्रदर्शन। महंगाई को लेकर विरोध। अहमदाबाद में अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की स्थापना बैठक। G20 पीएम मोदी सिटी शेरपाओं को वर्चुअली करेंगे संबोधित। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी बैठक स्थल पर रहेंगे मौजूद। आज गाजीपुर के दौरे पर रहेंगे अखिलेश यादव। स्वर्गीय मंत्री कैलाश यादव की मूर्ति का करेंगे अनावरण। एसपी जिलाध्यक्ष का दावा अखिलेश यादव की सभा में जेपी नड्डा की रैली से 3 गुना भीड़ होगी। गुटावन महाविद्यालय में जनसभा का आयोजन। बनाया गया हेलीपैड। ठाणे में एनसीपी कार्यकर्ता के जन्मदिन पर जितेंद्र अवार्ड ने काटा केक। केक पर लिखा था 50 खोके एकदम ओके। केक काटने के दौरान गद्दार फैमिली का आरोप लगाकर नारेबाजी हुई। सुर्खियों में वीडियो है। समस्तीपुर में पूर्व मंत्री भीम सिंह का बयान। नीतीश कुमार करते हैं झूठ की खेती। जल जीवन मिशन भारत सरकार की योजना। भीम सिंह का दावा जीविका भी केंद्र सरकार की योजना। बजट में मिली राशि का उपयोग करें नीतीश कुमार। रामनगर पहुंचे उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने भर्ती घोटालों को लेकर कहा छोटे मोटे झटके लग सकते हैं, लेकिन सरकार की नीयत साफ। युवा कार्यकर्ता ने सतीश नागवंशी पर कांग्रेस के सामने झुकने का लगाया आरोप। मंच पर ही हुई पिटाई। दिल्ली सरकार के फीडबैक यूनिट विवाद। आप और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ बीजेपी करेगी प्रदर्शन। दिल्ली एलजी ने सीबीआई की सिफारिश के तुरंत बाद सिसोदिया के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए। गुप्त जासूसी इकाई के आरोपों को लेकर बीजेपी ने आप सरकार पर साधा निशाना। 10 फरवरी तक छपरा में इंटरनेट पर प्रतिबंध। मुख्य अभियुक्त विजय यादव के चल अचल संपत्ति की सारण पुलिस ने कुर्की जब्ती की। 2024 चुनाव के लिए होगा शंखनाद। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र 20 फरवरी से शुरू होगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक का बड़ा आरोप। कहा अडानी भ्रष्टाचार का एवरेस्ट बन चुके हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा का बजट सत्र शुरू। बीजेपी विधायकों ने गवर्नर के भाषण के दौरान किया हंगामा। त्रिपुरा के ऊनाकोटी में योगी आदित्यनाथ की चुनावी रैली। कहा सिर्फ पीएम मोदी कर सकते हैं देश की सुरक्षा। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा खत। रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को हटाने की मांग। दिल्ली में टीएमसी नेताओं का एसबीआई दफ्तर के बाहर प्रदर्शन। अडानी के मुद्दे पर जताया विरोध।
लखनऊ का नाम लखनपुर या लक्ष्मणपुर करने की मांग का मुख्तार अब्बास नकवी ने किया समर्थन, कहा यह जरूर होना चाहिए। लखनऊ के बाद अब गाजीपुर का नाम विश्वामित्र नगर करने की मांग है। ओम प्रकाश राजभर ने सीएम योगी को लिखा पत्र। कानपुर में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ फूटा वकीलों का गुस्सा, बोले अगर कानपुर में रखा पांव तो मुंह काला कर जूतों से होगी पिटाई। आरबीआई मॉनिटरी और क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान, लगातार 6वीं बार रेपो रेट में इजाफा। रेपो रेट 6.25% से बढ़कर 6.5% हुआ। फिर महंगा होगा होम लोन और बढ़ेगी ईएमआई। रामनगर के बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के समर्थन में निकाले गए धर्म जागरण यात्रा, सनातन धर्म को एकजुट करने की यहां हुई कोशिश। संघ प्रमुख मोहन भागवत और समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए बुद्धि शुद्धि यज्ञ प्रयागराज में आयोजन। परशुराम सेना के कार्यकर्ताओं ने कहा यह यज्ञ उन्होंने करवाया। संघ प्रमुख के बयान से ब्राह्मण समाज दुखी है, मांगनी चाहिए माफी। महाकाल के दरबार में लोगों की बढ़ी आस्था, 1 साल में दान की राशि दोगुना हुई। जैसलमेर से दिल्ली पहुंचे सिद्धार्थ कियारा, सिद्धार्थ के साथ मैचिंग आउटफिट में नजर आई कियारा सिद्धार्थ का आज रिसेप्शन, दिल्ली के दलीला पैलेस में रखा गया रिसेप्शन। दिल्ली में रिसेप्शन कार्यक्रम के बाद अगले दिन मुंबई वापस लौटेंगे कियारा सिद्धार्थ। बेटी शनैल जुबिन ईरानी की शादी के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंची खीवसर फोर्ट। खीवसर में समाप्त हुई स्मृति ईरानी की बेटी की मेहंदी और हल्दी की रस्म, आज है शादी। भिवानी में अडानी मामले को लेकर सड़क पर उतरी आम आदमी पार्टी, कहा देश की सरकारी संस्थाओं के पैसे से अडानी को बचाने में लगी सरकार। वाराणसी में स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए बीजेपी ने भेजे श्रृंगार और दवाइयां, कहा बिस्तर बदलते हैं मौर्य, इसलिए इन सामानों की जरूरत है। बेंगलुरु में बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। देश में किसानों की कर्ज माफी का सांसद ने किया था विरोध। नोएडा में कमिश्नर ऑफिस पर दर्जनों ग्रामीणों ने घेराव करके प्रदर्शन किया। दबंगों से परेशान होकर पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करने पर अड़े लोग। संभल में बारात में खाने में जली हुई रोटी को लेकर दूल्हा और दुल्हन पक्ष के बीच में विवाद, जमकर चले लाठी डंडे। और में रिक्शा चालक को दबंगों ने सरेआम पीटा, पिटाई करते हुए वीडियो वायरल।